श्री रामकृष्ण कहते हैं, चाहे साकार पर विश्वास करो या निराकार पर, लेकिन विश्वास पक्का अर्थात दृढ़ होना चाहिए। विश्वास से ही सब होता है। ठाकुर ने अन्य कई स्थानों पर भी विश्वास की महिमा बताई है। एक व्यक्ति समुद्र के पार जाना चाहता था। विभीषण ने उसकी धोती के एक छोर में कुछ बांध दिया और बोले, अब तुम समुद्र पर चलते हुए पार जा सकते हो। वह विश्वास पूर्वक चला जा रहा था कि सहसा उसके मन में प्रश्न उठा, उन्होंने यह ऐसी कौन सी चीज बांध दी है कि मैं समुद्र पर चलने में समर्थ हो रहा हूँ। खोलकर देखा तो बस राम लिखा हुआ था। वह बोल उठा, इतना ही। ऐसा कहते ही वह डूब गया। विश्वास शिथिल हो गया था, इसलिए वह डूब गया। ऐसा ही ईशा की जीवनी में भी है। एक बार वे रात को अपने शिष्यों के साथ नौका में समुद्र यात्रा कर रहे थे। सहसा नींद खुलने पर उनके प्रधान शिष्य पीटर ने देखा कि ईशा नाव में नहीं है। इसके बाद उन्होंने देखा कि ईशा पानी पर चले आ रहे हैं। पीटर ने चकित होकर कहा, प्रभु, आप पानी पर कैसे चल रहे हैं? ईशा ने कहा, तुम भी चल सकते हो। विश्वास के बल से ऐसा होता है। पीटर ने आश्चर्यपूर्वक कहा, मैं भी चल सकता हूँ? ईशा ने जवाब दिया, अवश्य। पीटर नाव से उतरे। देखा कि वे सचमुच ही पानी पर चल पा रहे हैं, परंतु ज्यों ही पीटर के मन में संदेह उठा, वह डूबने लगे और उन्होंने चीख कर कहा, प्रभु मुझे बचाइए। ईशा पीटर का हाथ पकड़कर उन्हें नाव में खींचते हुए बोले, तुम अल्प विश्वासी हो, इसलिए डूब रहे हो। ठाकुर भी यहाँ कहते हैं कि विश्वास में बहुत शक्ति है। तदुपरांत कहते हैं, सरल और उदार हुए बिना यह विश्वास नहीं होता। साधारण लोगों के मन में भी कभी विश्वास होता है और फिर क्षण भर बाद ही संदेह आ जाता है। इसके बाद भगवती दासी आई। ठाकुर करुणामय है, सबके कल्याण के लिए ही देह धारण किया है, इसलिए चाहे कोई पापी तापी भी क्यों ना हो, सबके लिए उनके द्वार खुले हैं। भगवती का पूर्व जीवन दूषित था, तथापि ठाकुर उसके साथ खूब अंतरंगता से बात करते हैं। सहानुभूति पाकर उसने साहसपूर्वक चरण छूकर प्रणाम किया। ठाकुर अपने स्थान से उछल पड़े, मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उन्होंने गंगा जल से अपने पांव धोए। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। ठाकुर कहने लगे, तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना, पांव में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अभिप्राय यह है कि यद्यपि वे सबके पाप ताप ग्रहण करने ही आए हैं, तथापि उनका शरीर इतना पवित्र है कि किसी अपवित्रता का लेश मात्र स्पर्श भी वे सहन नहीं कर पाते। अशुद्धि की जरा सी आँच लगने पर उन्हें असह्य पीड़ा होती है। यह एक स्मरणीय बात है। इसलिए कभी कभी ठाकुर के भक्तगण भी उनका स्पर्श करने में संकोच करते थे। भगवती दासी द्वारा यह चरण स्पर्श की एकमात्र दृष्टांत नहीं है। उनके साथ रहने वालों को तो प्रायः ही ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थीं, परंतु इतनी पीड़ा के बावजूद उनके मन में भगवती दासी के प्रति नाराजगी का भाव नहीं आया। उन्होंने केवल इतना ही कहा, तुम लोग ऐसे ही प्रणाम करना। जो लोग ठाकुर की जीवनी से परिचित हैं, वे जानते हैं कि तत्कालीन अभिनेत्रियों का चरित्र ठीक न होने के बावजूद वे ठाकुर के चरण छूकर प्रणाम करती थीं। ठाकुर भी माँ आनंदमयी कहकर उनका प्रणाम स्वीकार करते थे। तब चरण छूने पर उन्हें पीड़ा का बोध नहीं होता था। फिर भगवती द्वारा चरण स्पर्श को वे क्यों नहीं सहन कर पाए? उनके इस आचरण के पीछे केवल इतनी सी बात नहीं है कि भगवती का चरित्र पहले ठीक नहीं था। शायद उसके पीछे कुछ अन्य व्यक्तिगत कारण रहा हो, जिसे उन्होंने व्यक्त नहीं किया। अतः इस तरह का केवल एक दृष्टांत लेकर ही कहीं हम ठाकुर के करुणामय रूप को संकुचित न कर डालें। उनकी करुणा सबके लिए प्रवाहित हो रही है। अधम पतित से लेकर साधु संत यहाँ तक कि ब्रह्मज्ञ तक सभी को उनकी करुणा मिली है। अतः ठाकुर को हम ऐसी संकुचित दृष्टि वाले नहीं मान सकते। तो भी शरीर में पीड़ा होना स्वाभाविक है। महाप्रभु चैतन्य देव के अंतिम दिनों में उनके अंतरंग भक्त उन्हें सदा घेरे रहते थे, ताकि कोई अपवित्र व्यक्ति उनका स्पर्श न कर सके।
या कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे उनके शुद्ध भाव को आघात लगे। शुद्ध शरीर होने से अशुद्धि का स्पर्श तक सहन नहीं होता, असह्य पीड़ा होती है। यह अवतारी व्यक्ति के जीवन में जैसा प्रस्फुटित होता है वैसा अन्यत्र नहीं दिखता। वैसे उनकी भी यह एक विशेष अवस्था है। उनकी ऐसी अवस्था भी होती है जब वे शुद्धि अशुद्धि के परे अवस्थान करते हैं। उस अवस्था में उन्हें कोई स्पर्श दोष नहीं होता, परंतु जब वे जीवों के प्रति करुणा करके निचले स्तर पर उतर आते हैं, तब अपने शरीर के साथ लेश मात्र भी अशुद्धि का स्पर्श होने पर उन्हें अतीव पीड़ा का अनुभव होता है। ठाकुर के संदर्भ में यह बात हमें यहाँ तथा अन्यत्र भी देखने को मिलती है। श्री माँ कहती थीं, किसी किसी के प्रणाम करने से देह शीतल हो जाता है और किसी किसी के प्रणाम करने से पाँव में जलन होने लगती है। अतः यह प्रणाम करने वाले के भाव पर निर्भर करता है। ठाकुर के जीवन में अन्यत्र ऐसा हुआ है कि किसी एक जन के द्वारा चरण स्पर्श करने पर उनके पाँव में जलन हुई। वे बड़ी देर तक गंगा जल से पैर धोते रहे। बाद में उन्होंने कहा था, देखो, लोग जैसा तैसा पाप करके आते हैं और यहाँ प्रणाम तथा चरण स्पर्श करते हैं, तब वह सारा पाप मुझे लेना पड़ता है। वे किस प्रकार इसे ग्रहण करते, यह कैसे संभव होता, इस बात को हम समझ नहीं सकते। दूसरों का कर्म भोग स्वयं ग्रहण करते समय ठाकुर कहते थे, भोग इस शरीर के द्वारा हो गया। उस पीड़ा भोग की तीव्रता हमारी कल्पना से परे है। जो पाप करके आया है उसकी पीड़ा का शमन करने के उद्देश्य से वे स्वयं ही उस पीड़ा को ग्रहण करते हैं। ईसाई मत में भी विकेरियस एटोनमेंट, ईसा मसीह दूसरों के पाप लेकर उसका प्रायश्चित करने को स्वयं सूली पर चढ़ गए थे। ठाकुर यह सब नहीं जानते थे, पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत सुना भर था। वे कहते थे, लोग यहाँ आते हैं, उनका पाप ताप लेना पड़ता है, इस शरीर के द्वारा उसका भोग हो जाता है। एक बार उन्होंने कहा था, अच्छा, यह गले का रोग क्यों हुआ? इस जीवन में इस देह से तो किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर वे स्वयं कहते हैं, जो लोग आते हैं उनका पाप ताप लेना पड़ता है। यही विकेरियस एटोनमेंट है, अर्थात अवतारी पुरुष द्वारा किसी व्यक्ति का पाप प्रायश्चित हो जाना, जो साधारण व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। अतः कहीं हम ऐसा न समझ लें कि किसी एक व्यक्ति का पाप दूसरा ग्रहण कर सकता है और उसका प्रायश्चित कर सकता है। अवतार को छोड़ कोई अन्य ऐसा नहीं कर सकता। स्वामी जी ने भी कहा, केवल अवतारी पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। करुणामय ठाकुर ने भगवती के मन का दुख समझा था, इसलिए भगवान का नाम सुनाकर उसके दुख को भुलाने के लिए वे कहते हैं, कुछ गाते हैं, सुन। और उसे एक एक कर उन्होंने 3 भजन सुनाए।